ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। अदा की गई रमजान के महीने में पहले जुम्मे की नमाज। रमजान का महीना शुरू हो चुका है। आज रोजेदारों ने रखा चौथा रोज़ा। बड़ी संख्या में रोजेदारों ने आज अदा की जुम्मे की नमाज, मांगी अमन और चैन की दुआ। का जो है दिन है सबसे बढ़िया दिन है और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आज का दिन तो जो है समझिए कि सबसे बेहतरीन दिन है। जुमा का रोज़ा का जो पहला रोज़ा है जुमा में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरोज। कहाँ पर जुमा का नमाज अदा की है? यही टावर चौक, दरभंगा टावर चौक, बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद में। जुमा की नमाज जो रमज़ान की जो नमाज होती है वो तो बहुत ज़्यादा अहमियत वाली होती है। ये जुमा की पहली नमाज है रमज़ान की। ये जुमा पहली रमज़ान है और इसमें 4 रमज़ान और पड़ेंगे। कैमा रोज़ा है ये चौथा रोज़ा है, यानी पहला जुम्मा का नमाज है। ये पहला जुम्मा की नमाज है रमज़ान के लिए। ये पहले जुमा है। क्या नाम है? बुध, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा। मंगल को पहली तारीख थी, बुध को दूसरी तारीख थी, जुमरात को तीसरी तारीख थी और आज जुमा है चौथी तारीख है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद आलम। कहाँ पर नमाज अदा की है? ये कटकी बाजार, दरभंगा टावर चौक। ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों का शुरू हुआ साक्षात्कार। ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में कुल 70 पद हिंदी विषय में रिक्त हैं, जिनमें से 48 पदों पर बीपीएससी के द्वारा बहाली हो चुकी है। शेष 22 पदों के लिए साक्षात्कार विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, जिसमें 146 अभ्यर्थी शामिल हैं। मैं आज ललित नारायण यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए आई थी और मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। मैंने पीएचडी बनारस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हुआ है और यहाँ का काफ़ी अच्छा समय रहा। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ। कहाँ से आई हैं आप? बनारस यूनिवर्सिटी वाराणसी। नरेश कुमार हूँ, मैं पटना विश्वविद्यालय से आया हूँ। यहाँ पे प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू चल रही है। मैं उसी का वो परीक्षा देने के लिए आया था। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और संभावना है कि मेरा हो। कैसा महसूस करते हैं आप इसमें? मुझे अच्छा लगा इंटरव्यू दे करके। कब तक प्रक्रिया पूरी होने की चांस है? अगले सत्र तक होनी चाहिए। हिंदी विषय का चल रहा है। इसमें 70
पद हम लोग एडवर्टाइज किए हुए हैं, उसके अगेंस्ट में 186 एप्लीकेशंस आए हैं, मैंने एलिजिबल हुए हैं। आज 100 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और कल बाकी लोग इंटरव्यू देंगे। 2 दिनों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और इस बीच में बीपीएससी द्वारा भी बहाली की गई है, जिसमें कि 48 कैंडिडेट्स को यहाँ दिया गया है, तो वो पद तो घट जाएगा। अब मात्र 22 पद बच जाते हैं, जिसके अगेंस्ट में 186 कैंडिडेट्स हैं। कौन कौन पद के लिए इंटरव्यू? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, सिर्फ हिंदी विषय में। कितने छात्र करीब आए हैं? आज तो 100 लोगों को बुलाया गया है, 186 टोटल एप्लीकेंट्स हैं। पद कितना? पद तो वही बताए ना कि 70 पद हम लोग एडवर्टाइज किए थे, लेकिन बीच में बीपीएससी से हो गया, तो पहला क्लेम तो उनका बनता है। बीपीएससी वालों को पहले ज्वाइन करवाया जाएगा 48 पद पर, उसके बाद 22 बचता है, 22 पर हम लोग करेंगे। उसके अगेंस्ट में 186 कैंडिडेट्स हैं 22 पद के। क्या नाम हुआ अपना? डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, डिप्टी रजिस्ट्रार 2। ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। शुक्रवार को ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा के चांसलर डॉक्टर पुनीत गोयल, वाइस चांसलर डॉक्टर देवेंद्र पाठक, ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोफेसर संजीव कुमार एवं प्रोफेसर अमित रंजन पहुंचे दरभंगा में पत्रकारों से मुखातिब डॉक्टर गोयल एवं डॉक्टर पाठक ने अपने विश्वविद्यालय की खूबियों एवं खासियतों की जमकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह विश्व स्तर का विश्वविद्यालय है, जहां कई देशों के छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा कई क्षेत्रों में डिप्लोमा, बैचलर एवं मास्टर डिग्री के साथ ही पीएचडी की पढ़ाई करवाई जाती है। हम सभी को अपार खुशी हो रही है। इससे पहले कुछ हम अपने यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कुछ जानकारी दें। हम आपको परिचय कराना चाहेंगे कि हमारे परम सम्माननीय कुलाधिपति महोदय चांसलर साहब डॉक्टर पुनीत गोयल एक खुद ही एक तो पेशे से डॉक्टर हैं, साथ ही बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। पिछले 11 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अनन्य संकाय की स्थापना इन्होंने की है। और एक हिसार और एक गढ़ी हाँसी जो दिल्ली रोड पर है, 2 कैंपस इनका चल रहा है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज, जो कोर्सेज रोजगार परक कोर्सेज हैं, उस कोर्सेज को आप चला रहे हैं। इनके अथक प्रयास से और इनकी सफलता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इनको परमिशन दिया कि आप जैसे इसको अपग्रेड कीजिए, यूनिवर्सिटी बनाइए। और इसी क्रम में इसी साल इस ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। हमारे बगल में डॉक्टर पीके पांडे जी, ये हमारे, आपको जान के खुशी होगी, ये हमारे बिहार से ही हैं। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देश विदेश से आ रहे हैं। इसके साथ हमारे सहपाठी हैं मिस्टर अमित रंजन जी, जो सारा हमारा बिहार का और वहाँ हिसार के सारे जो हमारे क्रियाकलाप है यूनिवर्सिटी के, उसका देख रेख करते हैं। और हमको बताते हुए बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है कि हम वही माइंड के छी, हम वही ठाम कर वाला छी। हमारा नाम है देवेंद्र पाठक। हम यूनिवर्सिटी में कुलपति के पोस्ट पर, वाइस चांसलर के पोस्ट पर कार्यरत छी। और यही ठाम हम LS कॉलेज मुजफ्फरपुर से शिक्षा ग्रहण करे छी। वही में हम लेक्चरर भी चलिए बहुत सालों साल तक। और एक बाद कुलाधिपति महोदय के चलते वहाँ हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अपने कुलपति बनल छी। ये ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हमने बताया, हम अपनों को बताए कि पिछले 11 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान करता आया है। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य है कि किस तरह से हम वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर उच्च स्तरीय शिक्षा को कैसे हम ले जाएं। और इसलिए अभी पूरे इंडिया में करीब 925-930 यूनिवर्सिटी आज के दिन में कार्यरत है। करीब 42 से ज़्यादा कॉलेजेस पूरे इंडिया में हैं जो उच्च शिक्षा में लगे हुए हैं। 3 करोड़ 15 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा में आज के दिन में पढ़ाई कर रहे हैं।
लेकिन इसके इतने के बावजूद भी आप सबको ज्ञात है कि मुश्किल से जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, वो रोज़गार 20-22 अधिक से अधिक 22 या 23% रोज़गार मिल पाता है। और बच्चे, सारे बच्चे हमारे शिक्षा लेने के बाद भी वो न तो अपने लिए, न तो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे कुलाधिपति महोदय का सोच ये है कि हम एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हैं, एक स्मार्ट यूनिवर्सिटी है। आज के इस डिजिटलाइजेशन के युग में हम अपनी पढ़ाई का भी पैमाना, स्टैंडर्ड, इसका बेंचमार्क विश्व स्तरीय पर, इसलिए हमारा जो होम स्टडी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल नाम जोड़ने से हमारी यही इच्छा है और हम इसी से प्रेरित हैं जो इसको बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स, बहुत सारे और टेक्नीशियंस, बहुत सारे शिक्षाविद विश्व के कोने कोने में भारत का नाम कर रहे हैं। अब विशेषकर सर आपको बताते हुए खुशी हो रही कि ये जगह इस तरह की पुण्य धरती है कि जहाँ पर यहाँ सैकड़ों हजारों IAS, IPS, एम्बेसडर्स, बड़े बड़े लीडर्स को यहाँ ने इस धरती ने जन्म दिया है। और धरती सचमुच में हम सब इस धरती के ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमको ऐसा मौका दिया है पढ़ाई लिखाई का। एक से एक विद्वान यहाँ, हमारा BCom, BBA, MBA की पढ़ाई हम मैनेजमेंट के क्षेत्र में करते हैं। साथ फार्मेसी का भी हमारा यहाँ कोर्स है जिसमें हम B Pharma, M Pharma भी शुरू करने जा रहे हैं। और सारे कोर्सेज में हमारे लिए PhD की भी शिक्षा, PhD का भी कोर्स उपलब्ध है। इसके साथ ही हम लॉ की पढ़ाई भी अपने उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में करते हैं, जिसमें BA LLB जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो 12वीं के बाद ही बच्चे को और अच्छी तरह से शिक्षा की गुणवत्ता देने के लिए और अच्छे एडवोकेट बन सके। और उसमें भी अपार संभावनाएँ हैं। आजकल केवल जुडिशियरी सर्विस नहीं, केवल वकील बनने से नहीं, सारे बड़े बड़े जितने फर्म हैं उस फर्म में भी एक कानूनी सलाहकार की जरूरत पड़ती है, तो हम उस रूप से उसको ट्रेन करना चाहते हैं। फिर LLB का 3 साल का जो कोर्स है वो हमारा है। LLM का कोर्स हमारा 1 साल का भी और 2 साल का भी कोर्स है। 1 साल का कोर्स जो केवल चाहते हैं जो सो शैक्षणिक काम करें, और 2 साल का कोर्स जो सब तरह का जनरल कोर्स है जिसकी पढ़ाई है, प्लस PhD भी इस कोर्स में है। हमारे आने वाले और कोर्सेज में भी नर्सिंग है जिसमें ANM, GNM और BSc नर्सिंग जो 4 साल का कोर्स है। इसके साथ ही एक कोर्स हमने शुरू किया है, वो सबसे अद्भुत कोर्स है और यहाँ के लिए दरभंगा में सर, यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जिसका अपना आप पूरे विश्व में हम कह सकते हैं, इंडिया ही नहीं विश्व में एक अपना नाम है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उसमें हम लोग पारा मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है। पारा मेडिकल से हमारा मतलब है कि सब जो बच्चे जो हमारे डॉक्टर नहीं बनते हैं, लेकिन बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये आँख के इलाज, आँख की जांच, आँख से संबंधित जो रोग हैं उसके इलाज, उसके लिए वो उनका 3-3.5 साल का कोर्स है। और उसके बाद उनको ट्रेनिंग में 4 साल के अंदर से कोर्स है। बैचलर योगा का भी कोर्स शुरू किया है, जिसमें भी योगा, बैचलर ऑफ योगा साइंसेस, उसकी भी पढ़ाई होगी, जिसमें अभी विश्व में बहुत ही मांग है। यदि अभी इंजीनियर को नौकरी मिलने में दिक्कत है, लेकिन यदि बैचलर ऑफ योगा की डिग्री है तो विश्व में भी, अपने यहाँ ही नहीं, विश्व में भी बहुत सारे अभी देश हैं जो हमारा एंशिएंट जो सिस्टम है, योगा का सिस्टम है, पतंजलि का योग सूत्रा जो है, उस सूत्रा को लोग अपना रहे हैं। और उससे बहुत ही अधिक हमारा आयुर्वेदिक भी कोर्स, हमारा दूसरे हमारा जो कैंपस है उसमें बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंस वो भी हमारा आ रहा है। इस तरह से हम जो पौराणिक हमारी जो कीर्तिमान जो हमारा था जिस क्षेत्रों में, उनको भी हम पुनर्स्थापित करने के लिए इसमें हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमारे फीस का भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने, हम लोग आपको देंगे कॉपी, उसमें देखेंगे, सब लोग सक्षम हो। और सबसे और अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार ने जो स्कॉलरशिप स्कीम लागू किया है, जो सबके लिए एप्लीकेबल है, 4 लाख तक का लोन बहुत ही सुविधा से, आसानी से, सुलभता से बिहार सरकार दे रही है बच्चों को। पैरामेडिकल की जो हमारी BSc रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर और रेडियोथेरेपी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, चारों 5 कोर्सेज की 65,000 1 साल की फीस है। और 3 साल तक हम फीस चार्ज करते हैं। जो ट्रेनिंग पार्ट है वो बच्चे का हम कोशिश करेंगे या तो दिल्ली में लगे, और अगर कोई बच्चा चाहे मुझे पटना में मिल जाए या दरभंगा मिल जाए, यहाँ अच्छा इंस्टीट्यूशन हो, अच्छा हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट अलाउ करे, तो हम यहाँ भी उसको कोशिश करेंगे कि ट्रेनिंग 1 साल की वो यहाँ करे, उस ट्रेनिंग का हम कोई चार्ज नहीं करेंगे।
हम 3 साल का चाह सकते हैं। तकनीकी है और या 3 कोर्सेज की चल रही है, जैसे इंजीनियरिंग हमारी ऑलरेडी 2008 से चल रही है, मैनेजमेंट चल रही है, आर्किटेक्चर और डिप्लोमा चल रहा है। और अब हमने जो नए ऐड किए हैं, पैरामेडिकल ऐड किया है, लॉ ऐड किया है, फार्मेसी हुआ है, टीचर एजुकेशन है, नर्सिंग है, और जो बेसिक साइंसेज है एलिमेंट्री वो नए कोर्सेज हमने यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू किए। छात्रों की कितनी संख्या वहाँ पे, क्योंकि सीट की बात आती है, कितने छात्र वहाँ नामांकित करा सकते हैं? छात्र हमारे पास जो कैंपस की कैपेसिटी 8000 की है, जिसमें से अभी हमारे पास 2800 स्टूडेंट हैं, और इस बार हमारे पास 2500 से 3000 स्टूडेंट और नए ऐड होकर 6000 की यूटिलाइजेशन शुरू होगी। प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है? प्लेसमेंट की जो आज तक की बात करूँ मैं, जितने बच्चे हमारे इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से और आर्किटेक्चर से निकले हैं, तो जो बच्चे ऑल क्लियर हैं वो सारे प्लेस्ड हैं। बाई चांस कोई 1 या 2 किसी की रहती है तो वो अब जिसे एग्ज़ाम होगा उससे क्लियर होने के बाद वो भी प्लेस हो जाए। सभी कोर्स मान्यता मिल चुका है। हाँ, कोर्सेज की पहले भी मान्यता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज चल रहे हैं उनकी मान्यता यूनिवर्सिटी खुद चलाती है। जैसे लॉ के लिए हमें बार काउंसिल में जाना था, फार्मेसी के लिए हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जाना था, वो हम लोगों ने अप्रूवल वहाँ से ले लिया। इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक का पहले से हमारे पास मान्यता है, वो पुराने कोर्सेज हैं हमारे। सारे चीज़ का मान्यता मिल चुका है, सबका मिल चुका है। जैसे कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है, स्टर्लिंग का मतलब एक्सेलेंट, ग्लोबल का मतलब पूरे विश्व में। हम लोग चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन की जो लेवल है पूरे वर्ल्ड में जिस एक्सेलेंट लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं, उस लेवल पे करने के हिसाब से हमने उन स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। और अगर हम बात दरभंगा ही करें तो हम लोगों का हमने जो एकेडमिक स्टैंडर्ड अपना पूरा रखना है, उसके साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटी देनी है। और जो फीस स्ट्रक्चर है, हमने आम जो यूनिवर्सिटी है बहुत हाई फीस ले रही है, हम लोगों ने हाई नहीं रखी है, एकेडमिक स्टैंडर्ड ज़्यादा रखा है और फीस स्ट्रक्चर हमने मीडियम रखा है, जिसको कि एक मीडियम परिवार का बच्चा और लोअर मीडियम परिवार का बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है। किस किस तरह के कोर्स ऑफर्स करते हैं आप लोग? हमारे यहाँ जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक तो हमारा पुराना 10 साल से चलता आ रहा है। अभी हम लोगों ने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जिनकी डिमांड है, जैसे कि पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, जिसमें कि ऑप्टोमेट्री है, रेडियोथेरेपी है, रेडियोग्राफी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। इनके अंदर शुरू किया है लॉ का, हमने लॉ में LLB, BA LLB और LLM। इसके साथ साथ फार्मेसी के अंदर हम B फार्मेसी और D फार्मेसी, ये ऐसे कोर्सेज हैं अगर सरकार से या प्राइवेट में कहीं जॉब ना भी लगे तो जो स्टूडेंट है वो अपने लेवल पे अपना बिजनेस में इनको कर सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने जैसे साइंस, ह्यूमैनिटीज़, जिनके BSc, MSc, PhDs की इस समय बहुत ज़रूरत है, वो भी शुरू किए हैं। ANM, GNM, BSc नर्सिंग। इसके अलावा साइंस और ह्यूमैनिटीज़ और योगा, ये सब कोर्सेज हमने शुरू किए, जिनकी कि आज की समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यही हमारा इसका उद्देश्य है। प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ स्टूडेंट के लिए? प्लेसमेंट के बारे में ये है कि जो अभी तक हमारा इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट का जो बच्चा हमारे यहाँ से पास हुआ है, उनमें से 95% बच्चा प्लेस हो गया है, चाहे वो अपने बिजनेस में गया है या उसने अपनी इंडस्ट्री लगाई है या वो किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में गया है। सब बच्चे प्लेस्ड हैं। जो 2-3-4% बच्चे हैं, उनमें से अगर किसी की कोई एक आधे बच्चे की कोई सप्लीमेंट्री रहती है तो वो इस एग्ज़ाम में वो पूरा करके उसकी प्लेसमेंट भी होकर हमारी 100% प्लेसमेंट रहती है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की क्या क्षमता क्या है? यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स को अगर हम मान लो एकेडमिक एंगल से बात करें, लैब, वर्कशॉप, कंप्यूटर लैब, सब के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास 8-8,500 हज़ार बच्चों को बैठने की व्यवस्था है, और जो कि हम लोग इस साल पूरा करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है, मैं हूँ स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी से चांसलर हूँ। ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस, आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना की पुलिस ने वृंदावन घाट के निकट जीतू गाछी में सुधीर सहनी के झोपड़ी नुमा घर से RS 375 ml शराब का 10 कार्टून किया बरामद, जिसमें करीब 228 बोतल शराब शामिल हैं। बताते चले कि उक्त शराब के कार्टून को घर में ही गड्ढा बनाकर छुपाया गया था, जिसे पुलिस ने पकड़ा।
है।